कक्षा 12 के सभी छात्र एवं छात्राएं, आज हम लोग फिजिक्स में अपने क्रम को आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्रिज्म के द्वारा परिक्षेपण, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, अल्पतम विचलन, कोण, आई डेल्टा वक्र तथा प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र प्राप्त किया था। आज हम प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण जानेंगे। तो जब किसी प्रिज्म के किसी पृष्ठ पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है, बच्चों यहाँ श्वेत जो प्रकाश होता है, सूर्य का श्वेत प्रकाश, वह 7 रंगों का समूह होता है, जिसको हम बैजानी, आ, पीना, ला कहते हैं संक्षेप में, या विबग्योर कहते हैं। तो जब प्रिज्म के, ये प्रिज्म का कोई परिच्छेद है ABC, तो सबसे पहले हम प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण इसको डिफाइन कर दें। जब प्रिज्म के किसी पृष्ठ पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, बंट जाता है। इसी को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं या परिक्षेपण कहते हैं। जैसे श्वेत प्रकाश अगर प्रिज्म के किसी पृष्ठ पर आपतित हुआ तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और आगे अगर एक पर्दा लगाए तो दूसरे पृष्ठ से निर्गत किरण के रूप में ये 7 रंग हमको मिलते हैं। सात रंग में बढ़ जाता है। संक्षेप में इसे हम रंगों को VIB, GYOR या बैजानी, आ, पी, ना, ला, बैगनी, जामुनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 रंगों में बढ़ जाता है। इसी घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसमें जो बैगनी होता है वो आधार की तरफ आता है और लाल सबसे शीर्ष की ओर होता है, ऊपर होता है। अब तो जब किसी प्रिज्म के किसी पृष्ठ पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को हम वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। अब हम जानेंगे परिक्षेपण कोण या कोणीय परिक्षेपण क्या होता है। कोणीय परिक्षेपण, कोणीय परिक्षेपण क्या होता है? कोणीय परिक्षेपण, तो कोणीय परिक्षेपण को डिफाइन करें। किसी प्रिज्म से 2 निर्गत किरणों के बीच जो कोण बनता है, किसी प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ से 2 निर्गत किरणों के बीच जो कोण बनता है, उस कोण को हम कोणीय परिक्षेपण कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर लाल और बैगनी के लिए अगर हम कोणीय परिक्षेपण ज्ञात करें, कोणीय परिक्षेपण को थीटा से निरूपित करते हैं। श्वेत प्रकाश, ये इसका मूल मार्ग है। ये रेड कलर R और ये बैगनी कलर वायलेट, तो ये इसका निर्गत किरण बैगनी का और ये लाल का निर्गत किरण। तो 2 निर्गत किरणों के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? कोणीय परिक्षेपण कहते हैं। तो यदि इन निर्गत किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये एक दूसरे को कहीं न कहीं काटेंगे और वहां पर उनके बीच में एक कोण बनता है। इस कोण को हम थीटा कहते हैं।
जैसा कि हम जानते हैं कि निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच के कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। तो ये हमारा विचलन कोण डेल्टा आर है और ये हमारा विचलन कोण क्या हो गया, डेल्टा भी हो गया। तो विचलन कोण बैगनी रंग के लिए अधिक होता है और लाल रंग के लिए विचलन कोण कम होता है। और दो निर्गत किरणों के बीच में जो कोण बनता है उसे हम कोणीय परिक्षेपण कहते हैं। इसे थीटा से निरूपित करते हैं। बच्चों अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो बैगनी रंग का विचलन कोण डेल्टा भी है और लाल रंग का जो विचलन कोण डेल्टा आर है, इन्हीं दोनों कोणों का अगर हम अंतर कर दें तो ये थीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। इस तरह से थीटा को हम लिख सकते हैं डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। कोणीय परिक्षेपण के लिए बैगनी रंग के लिए विचलन कोण माइनस लाल रंग के लिए विचलन कोण बराबर थीटा। इसके पूर्व हम लोगों ने जाना था कि किसी प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण जो होता है डेल्टा एम, वो बराबर होता है पतले प्रिज्म के लिए n-1 इंटू ए। क्योंकि प्रिज्म के पदार्थ में भिन्न भिन्न रंगों का वेग भिन्न भिन्न होता है। बैगनी रंग का वेग सबसे कम होता है और लाल रंग का वेग सबसे अधिक होता है। इसीलिए बैगनी रंग का अपवर्तनांक लाल रंग के अपवर्तनांक से अधिक होता है। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि NB इज ग्रेटर देन NR। बैगनी कलर का जो अपवर्तनांक होता है प्रिज्म के पदार्थ का, वो अधिक होता है लाल रंग के अपवर्तनांक से। NB इज ग्रेटर देन NR। तो इसके द्वारा यदि हम अपवर्तनांकों के पद में विचलन कोण यहाँ पर लिखें तो डेल्टा भी बराबर हम लिख सकते हैं NB -1 इंटू ए, और लाल रंग के लिए विचलन कोण लिख सकते हैं डेल्टा आर इज इक्वल टू NR का मतलब लाल रंग के लिए अपवर्तनांक -1 इंटू ए। अगर डेल्टा बी और डेल्टा आर का मान हम ऊपर रख दें तो हमें थीटा बराबर क्या मिलेगा, NB -1 इंटू ए माइनस NR -1 इंटू ए। तो ये हमें ओवरऑल सॉल्व करने पर मिलेगा NB माइनस से प्लस से यहाँ कैंसिल होगा, तो NB माइनस NR इंटू ए। तो थीटा इज इक्वल टू हमें विचलन कोण के रूप में बैगनी और लाल रंग के लिए फॉर्मूला मिलता है थीटा बराबर NB माइनस NR इंटू ए। अब हम एक नया हेडिंग पढ़ेंगे जिसे हम वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है, डिस्पर्सिव पावर क्या है, इसको जान लें। तो किसी प्रिज्म के लिए कोणीय परिक्षेपण तथा पीले रंग के लिए विचलन कोण के अनुपात को हम उस प्रिज्म के पदार्थ का वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो किसी प्रिज्म के दो रंगों अर्थात लाल और बैगनी के लिए कोणीय परिक्षेपण थीटा और मध्यवर्ती अर्थात पीले रंग के लिए विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो इसे हम ग्रीक अक्षर ओमेगा से डिफाइन करते हैं, निरूपित करते हैं। तो ओमेगा बराबर हम मैथमेटिकली फार्मूला के रूप में लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू थीटा अपॉन डेल्टा वाई, जहाँ थीटा क्या है कोणीय परिक्षेपण और डेल्टा वाई क्या है मध्यवर्ती अर्थात पीले रंग के लिए विचलन कोण। तो ये फार्मूला हो गया वर्ण विक्षेपण क्षमता का। अभी हमने थीटा इज इक्वल टू डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर जाना है, तो ओमेगा बराबर लिख सकते हैं डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई, जो भी फार्मूला हो। अब अपवर्तनांक के पद में कोणीय परिक्षेपण हमने पढ़ा NB माइनस NR इंटू ए। तो यहाँ पर हम अगर इसको लिखें तो ओमेगा इज इक्वल टू लिख सकते हैं NB माइनस NR इंटू ए अपॉन पीले रंग के लिए अगर हम अपवर्तनांक के रूप में क्या लिखें तो लिख सकते हैं NY माइनस 1 इंटू ए। तो इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू मिलेगा NB माइनस NR अपॉन NY माइनस 1। तो किसी प्रिज्म के पदार्थ का वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर
NV माइनस NR बटे NY माइनस 1। इस तरह से आज हम लोगों ने किसी प्रिज्म के लिए वर्ण विक्षेपण क्या होता है, फिर कोणीय परिक्षेपण क्या होता है, और प्रिज्म के पदार्थ के लिए हमने वर्ण विक्षेपण क्षमता निकाल लिया, और साथ साथ ये जाना कि किसी माध्यम में भिन्न भिन्न रंगों के जो वेग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे प्रिज्म के पदार्थ में लाल रंग के प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम होता है। तो इसीलिए लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होगा और बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक प्रिज्म के पदार्थ का सबसे अधिक होगा। अब इसके आगे हम प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, रेले का नियम क्या है प्रकीर्णन से संबंधित, और प्रकीर्णन से संबंधित कुछ अनुप्रयोग नेक्स्ट डे देखेंगे। थैंक यू।